दोस्तों, मुंबई का नाम सामने आते ही हमारे जहन में ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरियस लाइफ, बॉलीवुड और जाने क्या क्या आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, मुंबई में ही एशिया की सबसे बड़ी बस्ती बसी है। ये सिर्फ गरीबों की बस्ती नहीं है, यहाँ ऐसा बहुत कुछ है जिसे शायद दुनिया वाले जानते भी नहीं। इसका नाम है धारावी। धारावी अपने आप में बहुत से राज समेटे है। ये बस्ती इतनी घनी है कि यहाँ जमीन तक नजर नहीं आती। यहाँ हम बात कर रहे हैं देश और एशिया की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी स्लम कॉलोनी धारावी की। चलिए आपको भी बताते हैं इस एरिया से जुड़ी दिलचस्प बातों के बारे में। 18वीं शताब्दी के दौरान था एक द्वीप। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 18वीं शताब्दी के दौरान द्वीप था, लेकिन धीरे धीरे ये जगह गांव में तब्दील होती गई। आज यहाँ लगभग 7 लाख लोगों की आबादी है, जो औद्योगिक और आवासीय क्षेत्र में विभाजित है। धारावी भारत में सबसे शिक्षित बस्तियों में से एक है। धारावी 500 एकड़ में फैली हुई है। ऐसा अनुमान है कि धारावी में 69% की साक्षरता दर के साथ भारत के सबसे शिक्षित देशों में आता है। कुल रेवेन्यू $1 बिलियन से भी अधिक झुग्गी निवासियों द्वारा धारावी के अंदर बनाए गए सामानों में चमड़ा, कपड़ा और मिट्टी के बर्तनों के उत्पाद शामिल है। ये छोटे पैमानों के कारखाने ऐसा उत्पाद तैयार करते हैं जो ई-कमर्शियल वेबसाइटों के माध्यम से विश्व स्तर पर बेचे जाते हैं। यहाँ का कुल रेवेन्यू $1 बिलियन से भी अधिक है। धारावी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र है। मेक्सिको के नेजा चालको इत्जा और कराची के औरंगी की झुग्गियों के बाद धारावी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र है। धारावी का क्षेत्रफल 520 एकड़ है और लगभग यहाँ 7 लाख की आबादी है। जमीन सरकार की है, जबकि यहाँ की बिल्डिंग लोगों की है। कचरे से मिलता है राजस्व। 2,50,000 लोगों को रोजगार देने के अलावा धारावी में रिसाइकलिंग उद्योग ने केवल मुंबई के 21 मिलियन नागरिकों को बल्कि देश और विदेश से भी फेंके गए कचरे को रिसाइकलिंग कर उससे राजस्व उत्पन्न करते हैं। इस क्षेत्र में 5,000 बिजनेस और 15,000 एक कमरे वाली फैक्ट्री है। धारावी दुनिया भर में चमड़े के उत्पाद, गहने, कई तरह के सामान और कपड़े से जुड़े सामानों का निर्यात करता है। साथ ही बहुत सारे वर्कशॉप के मालिक अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। 550 एकड़ में फैली धारावी में झुग्गी बस्तियों की संख्या इतनी है कि दूर से देखने पर जमीन नजर नहीं आती है। यहाँ पर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 2 लाख से अधिक लोग रहते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ आबादी कितनी घनी होगी। इस बस्ती में 100 वर्ग फीट की झुग्गी में करीब 8 से 10 लोग एक साथ रहते हैं। कुछ झुग्गियों में घर और कारखाने भी हैं। सबसे हैरान वाली बात यह है कि यहाँ पर 80% लोग पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, सोचकर देखिए कैसी होती होगी इन लोगों की जिंदगी, जब टॉयलेट जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए भी इन्हें इतनी जदोजहद करनी पड़ती है। साल 2008 में स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके बाद इस इलाके की लोकप्रियता बढ़ गई। स्लमडॉग मिलियनेयर फिल्म ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। इसके बाद फिल्म गली बॉय में भी इस इलाके को दिखाया गया है। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती को देखने के लिए कई टूरिस्ट आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग यहाँ बहुत आराम की जिंदगी बिताते हैं। अपनी जरूरतों को पूरी करने की जद्दोजहद के बीच इन सब पर महामारियों की मार भी हमेशा पड़ती रही है। इस इलाके में अधिक जनसंख्या होने की वजह से गंदगी भी रहती है। इसकी वजह से यहाँ बीमारियां भी फैलती रहती है। साल 1896 में दुनिया भर में फैलने वाला प्लेग का धारावी पर भी असर पड़ा। उस समय भी यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या बड़ी थी। प्लेग खत्म होने के बाद करीब 25 साल तक यहाँ के लोगों ने अलग अलग बीमारियों का सामना किया है। 1986 में फैला हैजा का असर भी यहाँ पर पड़ा। कोरोना की मार भी यहाँ के लोगों पर पड़ी, लेकिन लोगों ने लड़ाई नहीं हारी। यहाँ के लोगों ने महामारियों से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। आपको जानकर हैरानी होगी कि धारावी हर किसी के लिए एक रोमांचक विषय बना रहता है। यही कारण है कि धारावी के ऊपर बॉलीवुड भी मूवी बनाने से नहीं चूकता। ऐसे ही एक और मूवी आ रही है, धारावी बैंक। एशिया के सबसे बड़ी झुग्गी और 4 लाख आबादी से भरे हुए इलाके धारावी की कहानी पर आधारित है। इस क्राइम और थ्रिलर बेस्ड सीरीज में अन्य यानी कि सुनील शेट्टी लगाएंगे अपने अदाकारी का एक ऐसा तड़का जो शायद ही इसके पहले कभी देखा हो। तो वही शो में विवेक ओबरॉय और एक्ट्रेस सोनाली कुलकर्णी भी दमदार रोल में है। इस सीरीज की अधिकांश शूटिंग धारावी इलाके और वहां पर बसी हुई झोपड़ियों में हुई है। अपराध और रहस्य में भरी हुई इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है सीमत कक्कड़ ने।
धारवी की कई झुग्गियों की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, फिर भी ज्यादातर लोग यही रहना चाहते हैं। हालांकि वह इस जगह से दूर किसी भी उपनगर में रह सकते हैं, वह भी इससे कहीं ज्यादा बड़े घरों में। इसका एक कारण ये भी है कि धारवी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD और शहर के अन्य मुख्य इलाकों के करीब है। सुविधाओं का नजदीक होने लोगों के लिए ज्यादा मान्य रखता है, बजाय घर के, जो सरकार के न्यूनतम मानकों को पूरा करते हैं। कम आय वर्ग के लोगों को यातायात की लागत काफी महंगी लगती है। समय इन लोगों के लिए भी बेहद कीमती है। काम की जगह पर पहुंचने के लिए घंटों बर्बाद करना इन्हें पसंद नहीं है। इन लोगों को सिर्फ अच्छे घरों की जरूरत नहीं है, इन्हें शहर के केंद्र में बसे धारवी में सब कुछ मिलता है और यही उन्हें यहाँ रहने को मजबूर करता है। कई विकसित देशों से ज्यादा उद्यमी है धारवी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट एडवर्ड ग्लेसर ने दावा किया था कि धारवी व्यापार करने वाले लोगों से भरा पड़ा है। हालांकि इसके कई सटीक अनुमान तो नहीं है, लेकिन सर्व के मुताबिक शहरी कामकाजी भारतीयों में 43% सेल्फ एम्प्लॉयड थे। बता दें कि अमेरिका के किसी मेट्रोपॉलिटन इलाके में भी 11% से ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड लोग नहीं है। धारवी भारत के अन्य शहरी इलाकों की तुलना में ज्यादा एंटरप्रेन्योर है। कई शहरी नीति विशेषज्ञ ये कह चुके हैं कि ब्राजील के रियो दी जेनेरो के स्लम के मुकाबले धारवी ज्यादा सुरक्षित है। वही एडवर्ड ग्लेसर ने कहा था कि धारवी 1970 के न्यूयॉर्क के कम आय वाले इलाकों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। इसका कारण है कि धारवी के लोग एक दूसरे पर नजर रखते हैं। जब लोग ऐसा करते हैं तो अपराध करने के मौके कम हो जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्लम नहीं धारवी। एक मशहूर धारणा है कि धारवी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, लेकिन ये सच नहीं है। कराची के उत्तरी छोर पर बसा औरंगी शहर एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। मुंबई में भी कई ऐसे स्लम हैं जो धारवी से बड़े हैं। ग्रामीण भारत से ज्यादा समृद्ध है धारवी। इस मामले में भी अनुमान अलग अलग हैं। बताया जाता है कि धारवी की अर्थव्यवस्था $600 मिलियन से लेकर $1.6 बिलियन या उससे ज्यादा है। यहाँ कई छोटी इंडस्ट्रीज भी है। बेहद घनी जनसंख्या वाले धारवी में भारत के अधिकतर हिस्सों के मुकाबले ज्यादा व्यापार होता है। यहाँ कई ऐसे कद्दावर एम्प्लॉयर्स हैं जो रोजी रोटी खो चुके लोगों को फिर से अपने पांव पर खड़ा करने में मदद करते हैं। धारवी के छोटी आय वाले परिवारों के कम खुशहाल लोगों के लिए ये बेहद अहम है। इको फ्रेंडली है धारवी। इस जगह पर इस्तेमाल हो चुके प्लास्टिक और सुई को रिसाइकल किया जाता है। गंदगी को बर्तनों में तब्दील किया जाता है। परंपरागत मानकों को देखते हुए पर्यावरण के जानकारों को ग्रीन धारवी पर विचार करना चाहिए, लेकिन इनमें से कई इस स्लम को प्रेरणा मानते हैं। लो राइज है धारवी। इस इलाके की ज्यादातर इमारतें 2 मंजिल या उससे छोटी है। ये एक लो राइज जगह है। अत्यधिक जनसंख्या वाली मुंबई की इन हाई राइज इमारतों के खिलाफ तर्क दिया जाता है कि ये शहर की प्रकृति और इकोसिस्टम का सम्मान नहीं करती। तो दोस्तों, देखा आपने, एक गरीब बस्ती जो आज दूसरों को भी रोजगार दे रही है और अपनी अभावों में से रोजगार के अवसर भी खोज रही है। जब इस तरह के गरीब ऐसा कर सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं। और हम सबको जरूरत है कि जो भी अपने पांव पर खड़ा है, फिर चाहे वह गरीब हो या किसी भी तबके से आता हो, उसके लिए हमारी नजरों में सम्मान होना चाहिए।